विचार ही वस्तु है। वह आदमी जिसने थॉमस ए एडिसन का पार्टनर बनने का तरीका सोचा। ये सच है कि विचार ही वस्तु है और वे बेहद शक्तिशाली वस्तु है। जब उनके साथ निश्चित लक्ष्य हो, लगन हो, उनके सहारे दौलत या किसी दूसरी भौतिक वस्तु को हासिल करने की प्रबल इच्छा जुड़ी हो। कुछ साल पहले एडविन सी वांस ने यह सच्चाई को जाना कि लोग दरअसल सोचकर अमीर बन सकते हैं, परंतु उन्होंने इस सत्य को एक ही बैठक में नहीं जान लिया। ये उनकी समझ में धीरे धीरे आया और इसकी शुरुआत हुई महान एडिसन के साथ पार्टनरशिप करने की उनकी प्रबल इच्छा से। नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं सोचिए और अमीर बनिए बाय नेपोलियन हिल। इनकी ऑडियो बुक मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। वांस की इच्छा की खासियत यह थी कि यह निश्चित थी। वे एडिसन के साथ काम करना चाहते थे, उनके लिए काम नहीं करना चाहते थे। वे किस तरह अपनी इच्छा को हकीकत में बदलते हैं, इस विवरण को ध्यान से पढ़ें। तभी आप उन सिद्धांतों को बेहतर तरीके से समझ पाएंगे जिनसे दौलत हासिल होती है। जब यह इच्छा या विचार उनके दिमाग में पहली बार कौंधा तो वे इस स्थिति में नहीं थे कि इस पर अमल कर सके। उनकी राह में दो बाधाएं थी। पहली बाधा यह कि वे एडिसन को नहीं जानते थे और दूसरी यह कि उसके पास ऑरेंज न्यू जर्सी जाने के लिए रेल के किराए तक के पैसे नहीं थे। ये बाधाएं ज़्यादातर लोगों का हौसला पस्त कर देती हैं और वे अपनी इच्छा को हकीकत में बदलने की कोई कोशिश ही नहीं करते। परंतु इस आदमी की इच्छा कोई साधारण इच्छा नहीं थी। आविष्कारक और फुटपातिया। वह एक दिन मिस्टर एडिसन की प्रयोगशाला में पहुंच गया और उसने ये घोषणा की कि वह उस महान आविष्कारक का बिजनेस पार्टनर बनने के लिए आया है। वांस और एडिसन के बीच हुई इस पहली मुलाकात के बारे में बोलते हुए वर्षों बाद एडिसन ने कहा, वह एक साधारण फुटपाती की तरह मेरे सामने खड़ा था, परंतु उसके चेहरे पर ऐसा कोई भाव था जिससे यह दिखता था कि वह जो पाना चाहता है उसने उसे हासिल करने का दृढ़ निश्चय कर रखा है। लोगों के साथ वर्षों के अनुभव से मैंने सीखा है कि जब कोई व्यक्ति किसी चीज़ को इतनी बुरी तरह से पाना चाहता है कि वह उसे पाने के लिए अपना पूरा भविष्य जिंदगी के एक ही पांसे पर दांव पर लगा दे, तो उस व्यक्ति की जीत तय है। मैंने उसे उसका मनचाहा अवसर इसलिए दिया क्योंकि मैं देख सकता था कि उसने यह तय कर लिया है कि वह तब तक जुटा रहेगा जब तक कि वह सफल न हो जाए। बाद की घटनाओं ने यह साबित कर दिया कि मैंने कोई गलती नहीं की। उस युवक के हुलिये से एडिसन प्रभावित नहीं हुए थे क्योंकि उसका हुलिया बहुत ही खराब था। फर्क उसकी सोच से पड़ा। वांस को पहली ही मुलाकात में एडिसन ने अपना पार्टनर नहीं बना लिया, परंतु उन्हें एडिसन के ऑफिस में बहुत कम तनख्वाह पर काम करने का अवसर मिला। महीने गुजरते गए। वांस ने अपने दिमाग में जो निश्चित महान लक्ष्य बनाया था, उस बहुमूल्य लक्ष्य तक पहुंचाने वाली कोई घटना नहीं हुई, परंतु वांस के मस्तिष्क में महत्वपूर्ण बदलाव हुए। वे अपनी इस इच्छा को लगातार और अधिक प्रबल करते जा रहे थे कि एक दिन वे एडिसन के बिजनेस पार्टनर बनकर दिखाएंगे। मनोवैज्ञानिक सही कहते हैं, जब कोई व्यक्ति किसी चीज़ के लिए सचमुच तैयार है तो वह चीज़ आ ही जाती है। वांस एडिसन का बिजनेस पार्टनर बनने के लिए तैयार थे। इससे भी बड़ी बात यह है कि उन्होंने तब तक तैयार बने रहने का संकल्प कर लिया था जब तक कि उन्हें अपनी मनचाही चीज़ हासिल न हो जाए। उन्होंने खुद से यह नहीं कहा, अरे इससे क्या फ़ायदा होगा, बेहतर यह होगा कि मैं अपना लक्ष्य बदल लूँ और सेल्समैन का काम आजमा कर देखूँ। इसके बजाय उन्होंने कहा, मैं यहाँ एडिसन के साथ बिजनेस शुरू करने के लिए आया हूँ और मैं इस लक्ष्य को हासिल करके ही रहूँगा, चाहे मुझे इसमें अपनी सारी ज़िंदगी ही क्यों न लगानी पड़े। वे पूरी तरह गंभीर थे। अगर लोग अपने लक्ष्य को
निश्चित कर ले और एकाग्रता व संपूर्ण समर्पण से उसे प्राप्त करने में जुट जाए तो वे लोगों की किस्मत बदल सकती है। शायद युवा वांस को उस समय ये पता न हो, परंतु एकलौती इच्छा को प्राप्त करने की उनकी लगन और उनका दृढ़ संकल्प उन्हें सारी बाधाओं के पार ले गए। उन्हें वह अवसर मिल ही गया जिन्हें जिसकी उन्हें तलाश थी। अवसर के छद्म रूप। जब अवसर आता तो वह ऐसे रूप में आता और ऐसी दिशा से आया जिसकी वांस ने उम्मीद भी नहीं की थी। अवसर इंसानों के साथ अक्सर इस तरह की चालबाजी करता है। अवसर पिछले दरवाजे से चुपचाप घुस आता है और अक्सर यह दुर्भाग्य या अस्थायी पराजय के वेश में आता है। शायद इसलिए बहुत सारे लोग अवसर को पहचान नहीं पाते। एडिसन ने एक नया ऑफिस यंत्र बनाया था जिसे उस वक्त एडिसन डिटेक्टिंग मशीन के नाम से जाना जाता था। उनके सेल्समैन उस मशीन को लेकर उत्साहित नहीं थे। उन्हें यह विश्वास नहीं था कि इसे आसानी से बेचा जा सकता था। वांस ने अपना अवसर देखा। यह अवसर चुपके से उनके जीवन में आया था, एक अजीब सी दिखने वाली मशीन में छुपकर, जिसमें वांस और उनके आविष्कारक को छोड़कर किसी तीसरे की कोई रुचि नहीं थी। वांस जानते थे कि वे एडिसन डिटेक्टिंग मशीन बेच सकते हैं। उन्होंने एडिसन को यह सुझाव दिया और उन्हें तत्काल अपना मौका मिल गया। उन्होंने मशीनें बेची और इतनी सफलतापूर्वक बेची कि एडिसन ने उन्हें इस मशीन को पूरे देश में डिस्ट्रीब्यूट करने और मार्केटिंग का कॉन्ट्रैक्ट दे दिया। इस बिजनेस का सहयोग से वांस ने ढेर सारा पैसा कमाया, परंतु उन्होंने इससे बड़ा काम कर दिखाया है। उन्होंने यह साबित कर दिया कि इंसान सोचकर अभिन्न बन सकता है। वांस की मौलिक इच्छा का आर्थिक मूल्य उनके लिए क्या था, यह तो मैं नहीं जानता। शायद इसकी वजह से उन्हें 20 या 30 लाख डॉलर मिले होंगे, परंतु रकम महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण तो यह जानना है कि सिद्धांतों के सहारे इंसान अपने विचारों को भौतिक पुरस्कारों में बदल सकता है। वांस ने महान एडिसन के साथ पार्टनरशिप की बात दिल से सोची। यह सोचकर वे दौलतमंद बन गए। उनके पास शुरुआत में कुछ नहीं था। उस वक्त तो वे इतने ही जानते थे कि वे क्या चाहते हैं और उनमें अपनी मनचाही चीज़ हासिल होने तक डटे रहने का संकल्प था। तो देखा दोस्तों, वांस की इस ललक से जो एडिसन का पार्टनरशिप बनने की इच्छा थी, उन्होंने छोड़ी नहीं और अंत में उन्हें मौका मिल ही गया। और मौका मिलते से ही उन्हें अवसर मिला, उन्हें लाखों रुपए कमाए। केवल अपनी सोच की वजह से वो अमीर बन गए। ऐसी और भी रोचक कहानी मैं अब अगले अध्याय में, अगले चैप्टर में, अगले वीडियो में लेके आऊँगा। आज के लिए इतना ही। आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने इस ऑडियो बुक को सुना। आपका दिन शुभ रहे।